स्टूडेंट्स, तो ये है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट सेकंड। कल मैं आपको पार्ट फर्स्ट करा चुका हूँ, तो आज मैं पार्ट सेकंड आपके सामने लाया हूँ। तो जिसे भी पार्ट फर्स्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी होगी, तो आप वहां पर रेफर कर सकते हो। और पार्ट फर्स्ट कंटिन्यूएशन में, पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट के कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो जैसा कि ये दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, तो इनमें देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द फंक्शन f of x equals to x square minus 8x plus 12 satisfy the condition of Rolle's theorem on 2,6, find the value of c such that f dash c equals to 0। तो ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन किसके बेस पर, रोलीज थ्योरम के पर, और ये सेकंड क्वेश्चन था मीन वैल्यू थ्योरम के बेस पर। तो सबसे पहले अगर आपको रोलीज थ्योरम का कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। तो मैं आपको थोड़ा सा बहुत बताऊंगा रोलीज थ्योरम के बारे में। रोलीज थ्योरम क्या है, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, ये उसकी पहली कंडीशन होती है रोलीज थ्योरम की। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है, f of a should be equal to f of b। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है रोलीज थ्योरम में, तो इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c, एक पॉइंट c एग्जिस्ट करता है जो f डैश c करने के बाद क्या इक्वल्स टू 0 आता है, f डैश c इक्वल्स टू 0। तो हम इसी कंडीशन के आधार पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करता हूं मैं, इसे मिटा देता हूं। तो f डैश c हमारी मेन कंडीशन क्या निकल के आई, ये रोलीज थ्योरम को हमें पहले से ही पता है। रोलीज थ्योरम को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो हमें क्या करना है, f डैश c इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। तो देखो f डैश x हम डिफरेंशिएशन कर दिया, इक्वल्स टू क्या दे देगा हमें, फंक्शन क्या है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश x का, तो क्या आएगा 2x माइनस 4। तो अब देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c, एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है f डैश c इक्वल्स टू 0। तो f डैश c हमने निकाल लिया, क्या है 2x माइनस 4, और ये पॉइंट क्या है f डैश c, तो 2c माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगी, c की वैल्यू निकल के आई 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आपको रोलीज थ्योरम का कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपको वही नहीं पता है तो प्रॉब्लम आनी है। हाँ देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। सेकंड क्वेश्चन किसके बेस पर, मीन वैल्यू थ्योरम के पर। तो मीन वैल्यू थ्योरम में भी क्या है, पहली कंडीशन तो यही होती है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में। सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तो देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट f डैश c, एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a इक्वल्स टू b माइनस a। ये इसकी कंडीशन होती है। इस अगर ये आपको आता है तो ये क्वेश्चन आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप विद इन ए सेकंड ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। f डैश c, सबसे पहले क्या हमें इसमें जरूरत पड़ेगी किसकी, हमें पता है f डैश c इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a b माइनस a, ये लगाना है। तो सबसे पहले हमें f ऑफ b की जरूरत पड़ेगी, तो हम सबसे पहले f ऑफ b निकाल के रख लेते हैं, फिर आपस हम बाद में इसे पुट कर लेंगे। f ऑफ b, इसमें b क्या है, देखो ये है 7, b क्या है 7, तो इसमें 3x क्या हुआ 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 7 प्लस 9, और f ऑफ a क्या हुआ, f ऑफ a निकल के आएगा 3, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3, ओके। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 3 प्लस 9। तो सबसे पहले क्या 7, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 749 इंटू 3 माइनस 14 प्लस 9, ये आ जाएगा आपका 142, ये है 142। और ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 3 27 माइनस 6 प्लस 9, ये आ जाएगा आपका 30। तो ये 142, ये 30। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, और f डैश c इक्वल्स टू f ऑफ b क्या आया 142, एंड f ऑफ a क्या निकल के आया हमारा 30 बाई अपॉन b क्या है 7, a क्या है 3, तो 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4, तो ये आ गया 4। इसे करेंगे 142 माइनस 30 कितना हो गया 112 बाई 4, ये कितना आ गया आपका 28, ये आ गया 28, ठीक है। f डैश c क्या है हमारा 3, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3 इंटू 6x माइनस 2, और देयर एग्जिस्ट c पॉइंट, तो 6c माइनस 2 इक्वल्स टू 28।
6c इक्वल्स टू कितना आ गया 30 और c की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 5। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्या है डेरिवेटिव ऑफ √10x √x विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब इसका हमें डेरिवेशन करके दिखाना है x के रेस्पेक्ट में। ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या दे रखा है √10x √x। तो y इक्वल्स टू √10x √x। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इससे dy ओवर dx। ये डिफरेंशिएशन कैसे होगा आपने डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ा होगा चेन रूल। तो चेन रूल में मतलब क्या होता है सबका डिफरेंशिएशन हमें करना होता है। जैसे कि ये मान लो ये कोई नंबर है कोई t है तो इसका √t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √t। तो सिमिलरली इसका हमें ऐसे ही करना होगा। इसका क्या है √2 10x √x सॉरी x अंदर है तो 10 √x। तो अभी तो बस इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। अब हम भीतर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। अंदर वाले का करेंगे तो 10 √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 10x हो गया। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। तो x यहाँ पे क्या √ में तो √ अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब बचा क्या √x। अब √x का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि चेन रूल में हमने पढ़ रखा है ये चीज। तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x। कैसे होगा ये डिफरेंशिएशन क्या होता है x की पावर n x n माइनस 1 इस वाले मेथड से। तो ये क्या आ गया 1/2 √x। तो अब क्या होगा इसका sec स्क्वायर √x। समझ आ रहा है आपको sec स्क्वायर √x अपॉन 2। यहाँ पर 2 × 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ पर मैं 4 लिख लूंगा 4 √10 √x क्रॉस √x। तो √x और √10x से x अंदर आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम sec स्क्वायर √x अपॉन 4x 10 √x। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा sec स्क्वायर। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे sec स्क्वायर तो sec स्क्वायर √x 4x। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सेकंड ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अभी नेक्स्ट सीरीज में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है y इक्वल्स टू tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। तो dy ओवर dx इसमें पूछा हुआ है। तो ये क्या इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले इसे डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें यहाँ पर देखना होगा थोड़ा sin x 1 प्लस cos x। यहाँ देख के आपको कुछ लग रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी याद आ रही होगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी आपको याद आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या sin x वाली है तो sin थीटा वाली कौन सी होती है sin थीटा। ये होती है sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे sin थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा sin थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। और 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। अब देखो इसे सॉल्व करके देखते हैं y इक्वल्स टू tan इनवर्स। डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे पहले इसे अच्छे से फॉर्म में कनेक्ट कर लेते हैं। देखो tan sin x क्या होगा 2 sin x by 2 cos x by 2 और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी 2 cos स्क्वायर x by 2। अब देखो 2 से 2 का कैंसिल हो गया cos x cos क्या बचा sin x अपॉन cos x by 2। तो sin अपॉन cos क्या होता है tan। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan x by 2 हो गया। ठीक है tan से tan गायब क्या बचा x by 2 y बराबर x by 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन करने में कितना आसान है 1/2 का कांस्टेंट बाहर रख लेंगे। x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 1। तो इसका क्या आ गया dy ओवर dx क्या आ गया 1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या सेकंड। तो सेकंड आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला इफ ए फंक्शन हमारा फंक्शन क्या दे रखा है e की पावर y ब्रैकेट x प्लस 1 ब्रैकेट ऑफ इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या निकालना है dy ओवर dx। मतलब हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये ऑप्शन दे रखे हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको e ओवर x प्लस बराबर 1। अब हम क्या करेंगे इसमें डिफरेंशिएशन आपको पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन सबको आता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे डिफरेंशिएटिंग बाय बोथ साइड। तो दोनों साइड ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे एक ये टर्म है एक ये टर्म है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे होगा प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है एक को करके एक का डिफरेंशिएशन फिर दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं फिर दूसरे को कांस्टेंट रख के
पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम e की पावर y को सेम टू सेम रख के इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सेकंड टर्म का x का डिफरेंशिएशन 1, इस 1 का 0 कांस्टेंट का इसका डिफरेंशिएशन भी 0 होता है वैसे तो अब क्रॉस, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। e की पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर y। अब देखो चेन रूल से हमें पता है y का भी डिफरेंशिएशन किया जाएगा। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx, ठीक है। और ये x + 1 एज इट इज रख दिया जाएगा। इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। ओके, अब देखो e की पावर y एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब हाँ सॉरी, यहाँ पे प्लस का साइन आता है, क्या प्लस, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस लगता है। e की पावर y प्लस e की पावर y dy/dx x + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब e की पावर y इस दोनों में कॉमन है, ओके 1 प्लस, तो यहाँ पे क्या आया dy/dx इक्वल्स टू x + 1 बराबर 0। तो ये प्रोडक्ट में यहाँ पे जाके क्या 0 हो गया, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा 0, बचा क्या ये, ठीक है। तो इस वाले 1 उधर जाके माइनस का हो गया dy/dx x + 1 इक्वल्स टू -1। तो हमारा dy/dx करने का क्या आ गया -1/x + 1। बहुत ही आसान सवाल है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो आसानी से हो जाएंगे। एक 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या, इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x - x³ 1 - 3x²। देखो याद करो, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा चैप्टर, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा कुछ दिनों बाद, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है, कोई ना कोई आइडेंटिटी है। अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आसान हो जाएगा, वरना तरीका तो दूसरा भी है, ठीक है, इसे सॉल्व करने का। इसमें क्या सबको डिवीजन रूल से डिफरेंशिएशन करना होता है। अब इसका dy/dx निकालना है, ठीक है। y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x - x³ 1 - 3x²। तो इसमें क्या x क्या मान लेंगे हम, x मान लिया हमने tan थीटा। लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। तो x की वैल्यू y इक्वल्स टू tan इनवर्स x की जगह पे क्या रख देंगे हम, x की जगह पे क्या रख देंगे tan थीटा। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कोई सी आइडेंटिटी जरूर बन रही है, याद करो। तो ये क्या बन गई tan 3 थीटा। क्या ये पूरी आइडेंटिटी क्या होती है tan 3 थीटा। तो अब इसकी जगह हम यहाँ पे पुट कर देंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये आता होगा, ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी, तो तुम्हें थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना इसमें। तो tan इनवर्स tan गायब, क्या बचा 3 थीटा। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने से पहले देखो यहाँ पर थीटा है, थीटा की वैल्यू हमने कुछ मानी थी, तो ये क्या होगा x बराबर tan थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो गया tan इनवर्स x। तो थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x। यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी वैल्यू 3 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ठीक है। 3 कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन सबको पता है क्या होता है 1/1 + x²। तो क्या है 3/1 + x²। कौन सा ऑप्शन है 3/1 + x²। हाँ 1 + x²। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आपको समझ आया ये, ठीक है। चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है, इफ e की पावर y x + 1 इक्वल्स टू 1 देन dy/dx, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये फंक्शन दे रखा है जिसका हमें डिफरेंशिएशन करके दिखाना है। ये हमारे ऑप्शंस है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार करके देखते हैं। e x + 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन है। तो हमने पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन में, ठीक है, क्या प्रोडक्ट रूल तो सबने पढ़ा हुआ है। प्रोडक्ट रूल बहुत ही आसान है। पहले एक फंक्शन को कांस्टेंट रख के दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, प्लस पहले का डिफरेंशिएशन करके दूसरे को कांस्टेंट रख देते हैं। तो ऐसे ही करेंगे इधर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ये साइड भी डिफरेंशिएट करनी है, ये साइड भी। तो इसमें क्या करेंगे e की पावर y, पहला फंक्शन कांस्टेंट रख दिया, इसका डिफरेंशिएशन किया, x का 1 इसका 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। प्लस, ठीक है। अब इस वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। e की पावर y का डिफरेंस सबको पता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x से होता है और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y इनटू y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx, ठीक है। इसे ऐसे के एज इट इज रख देंगे x + 1 को इक्वल्स 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो देखते हैं dy/dx। तो e की पावर y इधर देखो, e की पावर y इधर भी है। तो e की पावर y कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, e की पावर y कॉमन आ गया आपका। बचा क्या 1 प्लस dy/dx x + 1,
ये आपका बच गया। ठीक, अब e की पावर y इधर मल्टीप्लीकेशन में इस साइड जाएगा, कहाँ जाएगी, डिवाइड में, तो e की पावर y तो 0 हो ही जाएगी। ठीक है, बचा क्या, d की पावर dx, d की पावर dx x प्लस 1, ये 1 उस साइड आएगा, नेगेटिव हो गया, तो d की पावर dx हमारा निकल के आ गया माइनस 1x प्लस 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस 1x प्लस 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सब निकल लिया होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ा टफ लग रहा होगा ये क्वेश्चन देखने में, पर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आप एक बार इसे देख लीजिए और आप अपनी कॉपी पे उतार के मुझसे पहले करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। मैं भी करके दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन y इक्वल्स टू अंडर रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x। ठीक है, ये चला ही जाता है इंफिनिटी तक। देखने में कितना टफ लग रहा है, पर आंसर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो आपको कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फंक्शन रिपीट नहीं हो रहा, फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, जो कि क्या y की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू cos x तो लिख दिया। अब ये सारे फंक्शन क्या है, रिपीट हो रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, y के, तो ये क्या मान लिया हमने, y। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ताकि हमें देखो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर हमें थोड़ा जल्दी मैनिपुलेशन करने के बाद हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है एमसीक्यू में। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड cos x प्लस y, फिर करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब डिफरेंशिएशन हम इसका करेंगे, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy ओवर dx, cos x का माइनस sin x प्लस y का dy ओवर dx। अब जो dy वाली टर्म है, ठीक है, उन्हें एक साइड में ले आता हूं, इधर क्या प्लस में, इधर आ गई क्या माइनस में, या फिर एक काम करते हैं, इसे इधर ले आते हैं, इसे उधर ले जाते हैं, तो sin x क्या होगा, पॉजिटिव dy ओवर dx माइनस 2y dy ओवर dx। इसमें ये कॉमन आ जाएगा, dy ओवर dx कॉमन आने के बाद 1 माइनस 2y इक्वल्स टू sin x बचता है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, dy ओवर dx, तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा हमारा, dy ओवर dx sin x 1 माइनस 2y, 1 माइनस 2y। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा, बी, सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। कितना आसान है, देखने में कितना टफ लगता है, लेकिन आंसर क्वेश्चन हो, इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके में 2-3 स्टेप में निकल के आ जाता है। ठीक है, अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑफ द फंक्शन डिफाइंड f of x लैम्डा x स्क्वायर प्लस 2 when x is less than or equal to 0 और 4x plus 6 when x is greater than 0 is continuous at x equals to 0। कंटिन्यूटी का सवाल है। ठीक है, तो इसमें क्या हमें फंक्शन दे रखा है और बोला कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पर। तो हमें सबसे पहले कंटिन्यूटी की कंडीशन पता होनी चाहिए, क्या, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ x, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, 0। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले f ऑफ 0 क्या होगा वो निकाल लेते हैं। f ऑफ 0 पे क्या है, ये x इज लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, लैम्डा x स्क्वायर प्लस 2 ये। ठीक है, तो x की जगह पे क्या हम 0 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 लैम्डा इक्वल्स टू 2 लैम्डा। तो हमारा f ऑफ 0 2 लैम्डा। तो सबसे पहले फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, LHL। हमारी LHL क्या निकल के आती है, लिमिट x टेंड्स टू, क्या दे रखा है फंक्शन, 0 नेगेटिव और 0 लेस देन पे क्या दे रखा है, लैम्डा x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा h, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 0 माइनस h। ठीक है, तो 0 माइनस h यहाँ पे पुट कर देंगे, 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा 0, h तो 0 हो रहा है, h टेंड्स टू 0, तो लैम्डा प्लस 2, तो क्या है 2 लैम्डा। LHL क्या निकल गया हमारा, 2 लैम्डा। अब इसी तरीके से हम क्या RHL निकालेंगे। RHL देखते हैं, RHL क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और x ग्रेटर देन 0 का फंक्शन क्या है, 4x प्लस 6। ठीक है, तो फिर क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 प्लस h प्लस 6, और h क्या टेंड हो रहा है 0, तो क्या बचा 4 का 0 और क्या बचा 6। ठीक है, तो हमारा RHL क्या निकल के आया 6 और LHL क्या निकल के आया 2 लैम्डा। ठीक है, तो दोनों को हम इक्वेट करेंगे, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू ये, तो क्या आएगा 2 लैम्डा, यहाँ पे कर देता हूँ
2 लैम्डा इक्वल्स टू 6, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल के आई 3, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 3 और थर्ड, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। ठीक है, f of x इक्वल्स टू अंडर रूट x sec x प्लस माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1। हमें निकालना क्या है इसमें f डैश पाई बाई 2। f डैश पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ, f डैश मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें जो हमारा आंसर निकलेगा उसमें पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री रखना है। उसके बाद जो आंसर आएगा वो इन ऑप्शन में से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन क्या है f of x इक्वल्स टू, इसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के द्वारा। तो sec x क्या होता है 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन cos x प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस cos x, नीचे से cos x कट जाएगा अपॉन 1 प्लस cos x। और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत बेहतरीन तरीके से आती है। 1 माइनस cos x क्या होती है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस cos x क्या होगी 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, फंक्शन f of x इक्वल्स टू 1 माइनस cos x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस cos x की जगह पे 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बचा स्क्वायर से तो अंडर रूट चला ही जाएगा, क्या बचा sin x अपॉन cos x। ठीक है, sin अपॉन cos क्या होता है 10x। ठीक है, तो f of x फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा 10x बाई 2। अब हम इसे आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबको पता है tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। तो f डैश x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x बाई 2, और अब x बाई 2 का चेन रूल से करेंगे, x बाई 2 का 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 1। ठीक है, तो ये आया हमारा डिफरेंशिएशन करने के बाद। फिर हमें बोला गया है कि f डैश पाई बाई 2 90 डिग्री, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे 90 डिग्री sec स्क्वायर 90 बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2, ये कितना आ गया 45। तो sec 45 क्या होता है रूट 2, और यहाँ पे स्क्वायर है, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, तो 2 इंटू 1 बाई 2। ठीक है, आंसर क्या है हमारा 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, सी और आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों मैंने ये आपके लिए 10 क्वेश्चन बड़े एनालाइज करके मैं आपके लिए लेके आया था। इनकी प्रोबेबिलिटी सीबीएसई में आने की बहुत ज्यादा है। तो अब अगली क्लास में, ठीक है, मैं इसी सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। अगली क्लास में लूंगा एजर्सन रीजन्स की। एजर्सन रीजन्स में मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा, फिर उसके बाद ये चैप्टर फिनिश करके हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत इसमें अच्छा लगता हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही आगे एनालाइज करके वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।